को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है। पूरा परिवार हम और खुद हमारे फादर इस बात को हमें लेकिन कहाँ समझा क्या समझा। शव के लिए प्रशासन से क्या बात हुई? पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई। घर के बड़े बड़े जो है अफजाल बाबा सांसद जी, उनकी बात हुई पीएम साहब से, वही बात कर रहे हैं, वही बात। वो आएंगे सांसद जी? नहीं, वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं। अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहा है प्रशासन? कब सुबह होगा, सुबह होगा? सुबह मजिस्ट्रेट की निगरानी। कितने डॉक्टर का पैनल बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी दी गई? वो लोग जानेंगे शायद। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। उत्तर प्रदेश में अपने अंदाज के लिए जाने जाने वाले मुख्तार अंसारी आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनके पीछे कई सवाल जो बार बार अब सामने आ रहे हैं, लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का निधन क्या वाकई में दिल के दौरे की वजह से हुआ है या फिर उनके निधन के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो उनकी जो राजनीतिक धनक है वो सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके राजनीतिक दबदबा जो है वो देश भर में देखने के लिए मिलता था। मुख्तार अंसारी अपने आप में एक नाम था, लेकिन जिस तरह से वे इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन नहीं हुआ है, बल्कि उनकी जान ली गई है। उनके निधन के पीछे की काली सच्चाई क्या है, ये बताते हुए उनके बेटे नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा पहले आप मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के बयान को। किस तरीके के? उमर भाई, अभी आप अपने पिता के शव को देख के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति है शव को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? भैया क्या लग रहा है इसको बताने से क्या है, जब माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको क्या हो गया, तबियत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करता। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन शव को सुपुर्द करने को और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के साथ। शव में कुछ संदिग्ध समझ में आया? शव को देखकर किसी तरह का संदेह? देखिए, मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है। पूरा परिवार हम और खुद हमारे फादर इस बात को हमें लेकिन कहाँ समझा क्या समझा। शव के लिए प्रशासन से क्या बात हुई? पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई। घर के बड़े बड़े जो है अफजाल बाबा सांसद जी, उनकी बात हुई पीएम साहब से, वही बात कर रहे हैं, वही बात। वो आएंगे सांसद जी? नहीं, वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं। अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहा है प्रशासन? कब सुबह तक? होगा, सुबह होगा? सुबह मजिस्ट्रेट की निगरानी। कितने डॉक्टर का पैनल बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी दी वो गई? लोग जानेंगे।
वो लोग क्या नहीं शायद तो देखा आपने और सुना भी। जानकारी दे दे कि उमर अंसारी ही नहीं बल्कि कई विपक्षी पार्टियां भी साफ तौर पर इस बात को कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी के निधन के पीछे की साजिश अब सामने आनी चाहिए। उनकी जान ली गई है, जेल में उन्हें एक स्लो पॉइजन दिया गया है जिसके चलते उनका निधन हुआ। दरअसल अपनी जिंदगी को लेकर के लगातार एक आशंका मुख्तार अंसारी भी जता रहे थे। मुख्तार अंसारी ने भी आशंका जताई थी कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और अब इस पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का भी बड़ा बयान सामने आया है। वही बसपा जिसके साथ कभी मुख्तार अंसारी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, मायावती जहां एक और मुख्तार अंसारी के निधन पर दुख जाहिर करती हुई नजर आई, शोक व्यक्त करती हुई नजर आई, परिवार के लिए संवेदनाएं और मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देती हुई नजर आई, तो वहीं इस मामले में मायावती ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। मायावती का साफ तौर पर कहना है कि मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्हें भी इस बात पर संदेह है कि क्या मुख्तार अंसारी का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है या फिर उनके निधन के पीछे कोई गहरी साजिश है। सिर्फ मायावती ही नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुके हैं और साफ तौर पर यही कहना है कि अब इस मामले में जांच होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी के निधन से जुड़े मामले में अब योगी सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। जहां एक और आज मुख्तार अंसारी का शव उनके परिवार को लगभग दोपहर 2 से 2:30 बजे के आसपास सौंपा जाएगा, तो वहीं परिवार मांग कर रहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो और जो भी सच्चाई है वो जल्द से जल्द सामने आए और आरोपियों को उनके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिले। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए मुख्तार अंसारी के लिए जहां एक और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं वे साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी और बहुजन समाज पार्टी का गहरा रिश्ता है क्योंकि इसी पार्टी के साथ मुख्तार अंसारी ने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और ऐसे में काफी ज्यादा संभावनाएं हैं कि बीएसपी सुप्रीमो अब मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं क्योंकि राजनीतिक सफर की शुरुआत मायावती के साथ मिलकर करने वाले मुख्तार अंसारी के रिश्ते उनके साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ इस वक्त मायावती ढाल बनकर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा कि मायावती ने जो मांग यहां पर की है मुख्तार अंसारी को लेकर, आखिरकार योगी सरकार उस पर कब एक्शन लेती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।